शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को वनडे सीरीज 2-1 से हरा दी है। आप T20 सीरीज भी जीते हो, आप वनडे सीरीज भी जीते हो। अब इसको सेलिब्रेट आपने करना है, क्योंकि पाकिस्तान जिस डाउनफॉल में है, हमें ऐसी विक्ट्री सेलिब्रेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के मैच पे आने से पहले, पाकिस्तान टीम को एप्रिशिएट करने से पहले, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं वसीम जूनियर की बात ना करूं? चढ़ते सूरज को सलाम मैंने कभी नहीं किया। मैं शहीन शाह अफरीदी आपसे इतना ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूं। आज हम लाइव बैठे हुए थे, जब शहीन ने कहा कि वसीम जूनियर इज रेस्टिंग, भाई साहब दिल टूट गया वहां पे, क्योंकि इतने महीनों से हम इंतजार कर रहे हैं वसीम जूनियर का कमबैक देखना, और उसने दूसरे वनडे में 146 पे बॉल की। चलो यार, 146 आप में से कोई काबिल नहीं है अब कि वो 145 146 पे बॉल करे। मैं इस बात को साइड पे रख देता हूं। दूसरे वनडे मैच में जो एक वाहिद पॉजिटिव चीज थी पाकिस्तान के लिए, वो वसीम जूनियर का छोटा सा स्पेल था, जिसमें आउटसाइड एज भी लग रहे हैं, वो बीट भी कर रहा है, इंटेंसिटी भी नजर आ रही है, लेकिन हमने कहीं ना कहीं मीडियोकर माइंडसेट को अपना लिया। अब शहीन शाह अफरीदी, आप एक फास्ट बॉलर हो। अगर एक फास्ट बॉलर का दर्द नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? शहीन शाह अफरीदी जब से कप्तान बने हैं, वो यहां शॉर्ट कवर्स पे फील्डिंग कर रहा है, या मिड ऑफ पे या मिड ऑन पे, यानी वो हर दूसरी बॉल में बॉलर के पास आता है उससे बात करने के लिए। अब शहीन शाह अफरीदी को माशाल्लाह इतना तजर्बा है क्रिकेट खेलने का, कितने सालों से वो पाकिस्तान के सिस्टम में हैं, अंडर 19 पाकिस्तान से वर्ल्ड कप खेल गए, तो शहीन को क्रिकेट का पता है। क्या शहीन को शॉर्ट कवर्स पे, मिड ऑन पे या मिड ऑफ पे खड़े होके ये नजर नहीं आया कि पिछले मैच में मुझसे भी बेहतर बॉलिंग वसीम जूनियर ने की है? आया होगा। आप हारिस रऊफ को कम बैक करवा रहे हो। मतलब मेरा ये बिल्कुल कहने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन आप लोग मजबूर कर देते हो वो गलीज और गंदी बातें करने पे मुझे। आप लोगों ने लाहौर कलंदर्स बना दिया है पाकिस्तान टीम को। वो आकिब जावेद ऊपर बैठे हुए हैं, जो लाहौर कलंदर्स के लड़कों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं 3-3 4-4 मैच खेलने के बाद। अब आप लाहौर कलंदर्स के ही बॉलर को वापस लेके आ गए हो। हारिस रऊफ की सर्विसेज हैं पाकिस्तान के लिए, लेकिन आज का मैच हारिस रऊफ का खेलना नहीं बनता था। उनको वो आईसीसी ने बैन किया था पहले 2 मैचों के लिए। आज वो अवेलेबल थे, उनको डाल दिया अंदर। अब शहीन शाह अफरीदी क्योंकि कप्तान है, उसको किसी मैच में अगर 10 ओवर में 90 भी पड़ गया ना, तो मजबूरी है अब शहीन का खेलना। अगर शायद कोई और कप्तान होता, आज वसीम जूनियर आपको खेलता नजर आता। क्योंकि शहीन अब कप्तान है, तो उसने तो खेलना ही खेलना है। हालांकि मैच तो शहीन का भी बड़ा गंदा गया था पिछला, और जिसका सबसे ज्यादा अच्छा मैच गया उसको बाहर बिठा दिया, वसीम जूनियर का। आपने, चलो शहीन खुद खेलना था, ठीक है, आप कप्तान हो यार, फहीम अशरफ और मोहम्मद नवाज में से एक डिसाइड कर लो। ऐसी कौन सी मजबूरी है कि राणा और नवाज ने इकट्ठे हर मैच खेलना है, चाहे वो वनडे है चाहे वो T20 है। जैसी पिचेस हैं फैसलाबाद में, आज कोई बहुत आसान पिच नहीं था। बाय द वे, ये पहले वनडे मैच वाला पिच ही था, मतलब यूज्ड पिच था। टॉस पे, आज के मैच पे मैं आऊंगा, लेकिन शहीन अफरीदी, आकिब जावेद, माइक हेसन, आप लोग जितनी ज्यादतियां पाकिस्तान के बच्चों के साथ करते जा रहे हो ना, ये पाकिस्तान के प्लेयर्स की बद्दुआओं से बचो। आप लोगों का क्राइटेरिया क्या है? कोई बच्चा आपको पाकिस्तान टीम में आके क्या करके दिखाए कि आप लोग खुश हो जाएं? कामरान गुलाम डोमेस्टिक में परफॉर्म किया, पाकिस्तान टीम में आया, टेस्ट में 100 लगाया, वनडे में 100 लगाया,
साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट नीचे आके 60 करके मैन ऑफ द मैच केप टाउन में आज पाकिस्तान टीम में नहीं है। आकिफ जवेद लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, न्यूजीलैंड में वनडे सीरीज में बेहतरीन बॉलिंग की, सबसे अच्छी बॉलिंग की। अगली सीरीज में, वेस्ट इंडीज की सीरीज में वो टीम में नहीं था, इस वनडे सीरीज में भी नहीं है। सुफियान मुकीम 30-35 दिन पहले सारा पाकिस्तान कहता था कि यार अबरार और सुफियान को एक प्लेइंग 11 में डालो। सुफियान 15 से बाहर होता है, अब सोच से बाहर हो गया। हसन नवाज उसको नीचे किया, बाहर निकाला, अब वो फारग हो जाएगा। यानी आप लोगों ने अचीव क्या किया? आज अबरार ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन अगर यही अच्छी बॉलिंग फैसल अकरम कर देता आज, तो आपका फ्यूचर आपको थोड़ा सा सिक्योर लगता। मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टीम नहीं बनाना चाहता, ना टेस्ट की, ना वनडे की, ना T20 की। ये 40-40 साल के बंदों को डेब्यू करवाते हैं। ये बस इस माइंडसेट में है कि किसी तरीके बस आज का मैच जीत जाओ, कल की कल देखेंगे। पाकिस्तान के तीनों कप्तान शान, आगा, शहीन, कल को आप में से कोई टीवी पे आगे कह के तो दिखाए कि पाकिस्तान की फ्यूचर की टीम हमें बनानी है वर्ल्ड कप के बाद। अवाम आप लोगों की जुबान खींच लेगी, क्योंकि आपकी बातें आपके एक्शन से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। आप नहीं टीम बना रहे। वो कहां गए वो सारे लोग? जरा हाजिरी लगाओ कि शहीन शाह अफरीदी बड़ा अग्रेसिव कप्तान है, लीडर है। लीडर होता ना तो पिछले मैच के सबसे बेहतरीन बॉलर को आज खिलाता, चाहे आकिब जवेद को मना करना पड़ता, चाहे माइक हेसन से बात करनी पड़ती। टीम किसने लड़वानी है? शहीन ने लड़वानी है ना। तो स्टैंड लेता अपने बॉलर के लिए। कप्तान बनना आसान है, लीडर बनने के लिए एग्जाम्पल्स सेट करनी पड़ती हैं भाई साहब। वसीम जूनियर का आज ना खेलना ये क्लियरली शो करता है कि पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कोई वेल डिजर्विंग बच्चा बाहर बैठा हुआ है। बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हूं मैं शहीन शाह अफरीदी आपसे, कम नहीं, बहुत ज्यादा। एनीवेज, पाकिस्तान ने सीरीज जीती है 2-1 से, और जितनी बुरी तरह पाकिस्तान दूसरा मैच हारा था, पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा सरप्राइज की है आज के मैच में। यानी 7:10 पे तो दूसरी इनिंग्स शुरू होती है, पाकिस्तान ने 8 बजे मैच ही रैप कर दिया, जिससे पता लगता है कि ये कितना वन साइडेड मैच था। यानी आपने कितनी आसानी से कोई 25.1 ओवर्स के अंदर आपने 144 चेज करके वो साइड पे किया, जिसमें साइम अयूब के 77 रन्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन हम जो हमारा तरीकाकार है, हम शुरू से शुरू करते हैं। फाइनली आज साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता, और साउथ अफ्रीका ने टॉस जीत के बहुत ही सरप्राइज डिसीजन लिया। उन्होंने पहले बैटिंग की और सब बहुत ज्यादा हैरान हुए, मैं भी बहुत ज्यादा हैरान हुआ। उरूज मुमताज टॉस करने आई थी, वो भी बहुत ज्यादा सरप्राइज हुई, क्योंकि साउथ अफ्रीका का यहां पे पहले बैटिंग करने का मतलब ये था कि दे वर ओके विद द ड्यू, कि जी शाम को जो ड्यू आनी है हम वो संभाल लेंगे। और हमने पिछले मैच में भी देखा कि ड्यू रात को आई थी। हालांकि ड्यू आने से पहले पाकिस्तान गेम से बाहर हो चुका था, साउथ अफ्रीका चेज में बहुत आगे निकल गई थी, वन साइडेड मैच था वो, लेकिन ड्यू आपको दिख गई थी। और आज भी क्लियरली ड्यू ने आना था, पिच रिपोर्ट में भी। उसके बाद भी फिलेंडर, साउथ अफ्रीकन जबरदस्त बॉलर, फॉर्मर पाकिस्तान के कोच भी रह चुके हैं थोड़ी देर के लिए, उन्होंने भी खदशा जाहिर कर दिया था कि ड्यू आएगी। तो ड्यू गेम में थी, तो साउथ अफ्रीका का वो जो फैसला था बड़ा अजीब फैसला था, लेकिन उनका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर था। टॉस में उनके कप्तान ब्रिट्सकी, जो 9वां मैच खेल रहे थे, नया कप्तान है, उसने कहा कि हम बड़ा टोटल बोर्ड पे लगाएंगे। यानी वो जो होता है ना बड़े मैच का प्रेशर, वो हम पाकिस्तान के ऊपर डालेंगे, क्योंकि 1-1 से सीरीज बराबर है और आज का मैच बड़ा मैच था। तो वो उस माइंडसेट में थे कि हम 320, 330, 350 की तरफ जाएंगे, और फिर बर्गर का नए बॉल का स्पेल आएगा, जो कि आज आया,
थोड़ी देर के लिए फखर जमान को उन्होंने मैच की दूसरी बॉल पे बोल्ड किया, जब वहां पे पहुंचेंगे तो करेंगे बात। तो ये उनका प्लान था और शायद अर्ली ऑन कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका को वैसा स्टार्ट हमें थोड़ी देर के लिए दिखा। मतलब पिटोरियस ने इस सीरीज में डेब्यू किया, मतलब उनके प्लेयर डेब्यू कर रहे हैं, हम यहां पे फैसल अकरम को गेम्स नहीं देते। एनीवेज तो वो तो शायद बहुत कुछ अचीव करके ले गए, उनको तो शायद इस सीरीज में पिटोरियस मिल गया जिसको वो आगे जाके यूटिलाइज करेंगे। अगर किसी ने कुछ यूटिलाइज नहीं किया तो वो हम नालायक लोग हैं। हम वही पुराने प्लेयर्स हारिस राउफ वगैरह को वापस लाएंगे। हमने डोमेस्टिक के लड़कों को क्यों चांस देना है, हमने कुछ सीखना ही नहीं है। तो अर्ली ऑन मतलब साउथ अफ्रीका की कोई 70 की पार्टनरशिप लगी हुई थी, तो ऐसा लग रहा था कि शायद यार ये क्रूज करेंगे, ये 320 को टच करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान थोड़ा सा बैकफुट पे दिखना शुरू हो गया था जब उनकी 70 की पार्टनरशिप लगी। लेकिन भाई साहब वहां पे क्रेडिट जाता है ऑफ स्पिनर सलमान अली आगा को, जिन्होंने ऊपर से आके 2 विकेटें खोली और बहुत इंपॉर्टेंट विकेटें। मतलब स्पेशली आगा ने जो पिटोरियस को आउट किया वो तो चलो ठीक है, लेकिन उसके बाद जो आगा ने टोनी डिजॉर्जी को आउट किया ना, वहां पे साउथ अफ्रीका प्रॉपर बैकफुट पे गया, क्योंकि टोनी डिजॉर्जी बहुत अच्छी बैटिंग करता है और उसको तेज रन्स करने आते हैं। मतलब साउथ अफ्रीका की ये कोई बहुत बड़ी बैटिंग लाइनअप नहीं है, लेकिन इनकी टीम में ये डिकॉक, टोनी डिजॉर्जी, यही 2 ऐसे बैटर हैं जो कि इनकी मेन टीम का हिस्सा है। हालांकि फरेरा भी नीचे आके खेल लेता है, ब्रिट्सकी कैन प्ले क्रूशल नॉक एज वेल, लेकिन टोनी डिजॉर्जी से उनको बड़ी उम्मीदें थी। वहां पे आगा ने ऊपर से आपकी गेम खोली और उसके बाद अगर आपने बॉल बाय बॉल मैच देखा है, असल में जो साउथ अफ्रीका का कोलैप्स हुआ है ना, मतलब साउथ अफ्रीका का कोलैप्स आखिरी 63 बॉलों पे पाकिस्तान ने 26 रन दिए और 6 विकेटें उनकी ली हैं। यहां तक बात आई कैसे? यहां तक बात ऐसे आई कि ऊपर से जब स्पेल लगाया मोहम्मद नवाज और अबरार अहमद ने, तो अर्ली ऑन इनको विकेटें नहीं मिल रही थी, लेकिन रन्स रुके हुए थे। और मुझे याद पड़ता है कोई 36-37 बॉल्स हो गई थी, साउथ अफ्रीका ने कोई बाउंड्री नहीं मारी थी, तो प्रेशर बन रहा था। और हम लाइव बैठे हुए थे, हम यही बात कर रहे थे कि भाई साहब ये जो प्रेशर बन रहा है ना, ये विकेट बस आई ही आई। और वहां पे बड़ा शिकार किया मोहम्मद नवाज ने और पाकिस्तान का एक्चुअली मैच ओपन किया क्विंटन डिकॉक को आउट करके, जो कि पिछले मैच में उन्होंने 100 किया था, आज भी वो 50 करके गए। बड़ी शानदार उनकी ये सीरीज रही है। तो वहां से पाकिस्तान का मैच थोड़ा सा ओपन होता है और भाई साहब वहां से फिर साउथ अफ्रीका का कोलैप्स शुरू होता है। फिर अबरार अहमद, जिन्होंने आज मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेस किया, मैं हर मैच में तकरीबन जब भी अबरार की बात होती है, हम अबरार पे एक ही मेरा ओपिनियन है कि अबरार पता नहीं बड़े मैच का बॉलर है कि नहीं। आज का मैच मैं इसको बड़ा मैच कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि फाइनल था। जो फाइनल होता है ना, सीरीज आपकी 1-1 से बराबर हो, वो बड़ा मैच ही होता है। तो अबरार से मुझे बहुत ज्यादा तवक्को थी और जिस लाइन पे अबरार बॉल कर रहा था, कमेंटेटर्स बार बार बात कर रहे थे कि साउथ अफ्रीकन बैटर्स एक गलती कर रहे हैं कि ये बैकफुट पे जाके खेल रहे हैं। और ये यूज्ड पिच थी जो पहले मैच में यूज हुई थी। और अगर आपने टेस्ट सीरीज बॉल बाय बॉल देखी है तो आपको याद होगा कि तीसरे चौथे दिन के करीब पाकिस्तानी और साउथ अफ्रीकन दोनों बैटर्स को बैकफुट पे जाके कितने मसले आ रहे थे। तो अबरार बॉल ही ऐसी जगह पे कर रहा था जहां पे वो बैकफुट पे जाने पे मजबूर हो रहे थे, तो गलती वो कर नहीं रहे थे, अबरार उनसे गलती करवा रहा था। तो बड़ा मंजा हुआ स्पेल था आज अबरार का। मैं अबरार से कोई क्रेडिट नहीं ले रहा, लेकिन अबरार हमारी टीम का परमानेंट मेंबर है। काश आज फैसल अकरम खेलता, हमने नहीं अचीव किया। आप में से बड़े लोगों को लगेगा कि मैं बड़ी फजूल बात कर रहा हूं, लेकिन भाई साहब आपका माइंडसेट है कि यार आज जीतो, मेरा माइंडसेट है 2027 में ओडीआई वर्ल्ड कप है, हमारा बैकअप कौन है। फर्क है हम दोनों के माइंडसेट में। आप अपनी जगह ठीक हैं, पता नहीं मैं अपनी जगह ठीक हूं कि नहीं, लेकिन मुझे घर की सीरीज में अपने अपकमिंग टैलेंट को खेलते हुए देखना। आज हारिस रऊफ का खेलना नहीं बनता था, अबरार का खेलना नहीं बनता था। 2 दिन का गैप है, आज 8 नवंबर है, 9 और 10 नवंबर 2 दिन की छुट्टी है। 11 नवंबर को पाकिस्तान श्रीलंका का पहला वनडे मैच है।
रावलपिंडी में, और पाकिस्तान की सेम टीम है। मैं आपको बार बार बताता हूं, पाकिस्तान को श्रीलंका वनडे और ट्राई नेशन सीरीज के लिए, जिसमें जिम्बाब्वे भी है, डिफरेंट स्क्वाड रखना चाहिए था। जिम्बाब्वे के अगेंस्ट आपकी ये बड़ी टीम खेलेगी, मतलब शर्म आनी चाहिए यार हमें। अगर हमने बच्चों को जिम्बाब्वे के अगेंस्ट नहीं खिलाना, मतलब हमारी एक सेकंड स्ट्रेंथ टीम अगर जिम्बाब्वे के अगेंस्ट नहीं खेलेगी मैचों में, मतलब कोई आईसीसी का रूल नहीं है। इवन आप अपने 2 स्क्वाड अनाउंस कर सकते थे कि जी ये हमारा स्क्वाड है वर्सेस श्रीलंका, और ये हमारा स्क्वाड है जिम्बाब्वे वाली गेम्स के लिए। सारी दुनिया में ऐसे होता है। आपको सुनने में अजीब लग रही है ये बात? नहीं भाई साहब, न्यूजीलैंड भी ऐसे करता है, इंडिया भी ऐसे करता है। पहले 2 मैचों के लिए अलग स्क्वाड, और फिर बाकी प्लेयर्स के नाम के आगे स्टार्स लगाए होते हैं कि जिन लड़कों के नाम के आगे स्टार्स हैं ये सिर्फ जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खेलेंगे। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप यंग बच्चों को टीम में डालते कि ट्राई नेशन सीरीज के पहले 2 मैचों के लिए ये स्क्वाड है, बाकी मैचों के लिए ये स्क्वाड है। क्या मुश्किल था यार? आप अपने पुराने सीनियर प्लेयर्स को यार घर की आसान विकेटों पे मैचेस दे रहे हो यार, तो कहां डेब्यू करवाना है किसी बच्चे को? ऑस्ट्रेलिया जाके, या सीधा T20 वर्ल्ड कप में जब सर के ऊपर पड़ेगी? काश यार पाकिस्तान ने अपने बच्चों को आजमा के ये सीरीज जीती होती, हमें भी कॉन्फिडेंस आता कि हमारा फ्यूचर सिक्योर है। एनीवेज, जितनी अच्छी बॉलिंग अबरार ने की है उतनी ही अच्छी बॉलिंग नवाज ने भी की है। हालांकि अबरार ने 4 आउट किए, नवाज ने 2 आउट किए, लेकिन दोनों ने भाई साहब प्रॉपर साउथ अफ्रीका को मुश्किल में डाला है। और यहां पे मैं अप्रिशिएट करूंगा शहीन शाह अफरीदी कप्तान को, जिन्होंने अबरार को कंटिन्यू रखा। अबरार का स्पेल खत्म हुआ, दूसरे एंड से नवाज को कंटिन्यू रखा। एक छोटी सी इंप्रूवमेंट, जब साउथ अफ्रीका के 8 आउट थे, पीटर बैटिंग कर रहा था, बर्गर रहता था, लुंगी इनगीडी रहता था, शहीन ने वही फील्डिंग रखी हुई थी जो एक टिपिकल फील्डिंग होती है 30-32 ओवर्स में। लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन पीछे है, डीप पॉइंट पीछे है, फाइन लेग पीछे है, डीप स्क्वेयर लेग पीछे है। मतलब यार बच्चे खेल रहे हैं उनके, जिन्होंने 2-3 मैच खेले हुए हैं। शहीन फील्डिंग आगे करनी है इस मौके पे आपको। ये टेल एंडर्स की पार्टनरशिप हम बहुत दफा सह चुके हैं, तो गलतियां नहीं करनी। आज तो शुक्र है पीटर ने सिर्फ 31 बॉलें खेल के 16 ही की है। वो जैसी पिच थी ना, साउथ अफ्रीका ने यहां पे 200 लगा दिया होता किसी तरीके, किसी टेल एंडर ने 30-35 कर दिया होता, तो यहां पे हमें लेने के देने पड़ जाने थे, क्योंकि आखिर में हमारे भी 3 आउट हो ही गए थे। तो जब आप टेल के पास आ जाते हो ना, 7-8 आउट हो जाते हैं यार, प्रॉपर फील्डिंग चढ़ा के रखो, प्रॉपर फील्डिंग चढ़ा के रखो, ताकि वो चार्ज करें। और जब वो चार्ज करेंगे वो गलती करेंगे, क्या हो जाएगा? एक चौका पड़ जाएगा, हु केयर्स। लेकिन उस टाइम साउथ अफ्रीका, अगर आपने बॉल बाय बॉल मैच देखा है, साउथ अफ्रीका की कोशिश ये थी, इवन एक टाइम पे जब उनका कप्तान भी नीचे टेल के साथ बैटिंग कर रहा था ब्रिट्स की, उसकी भी यही कोशिश थी कि यार किसी तरीके हमने 50 ओवर खेलने। और 50 ओवर खेलने के लिए वो क्या कर रहे थे? सिंगल डबल। और पाकिस्तान उनकी सिंगल डबल रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर रहा था। लॉन्ग ऑफ पीछे, लॉन्ग ऑन पीछे, फाइन लेग पीछे, कुछ नहीं कर रहा था पाकिस्तान। तो ये तो शुक्र अदा करें आप कि अबरार का स्पेल अच्छा लगा, अबरार ने अच्छी बॉलिंग करके आउट किया, नवाज ने 2 आउट किए, फिर शहीन ने बाकी 2 रिमेनिंग विकेटें ली 2 बॉलों पे आखिरी। लेकिन शहीन को ये चीज बड़ी जल्दी सीखनी पड़ेगी कि अगर 7-8 आउट हो गए हैं, रैप करने की तरफ जाओ। और एक और छोटी सी इंप्रूवमेंट, लाइव मेरा पीछे करके देख लेना, जब मैच शुरू हुआ है, साइम अयूब ने शहीन शाह अफरीदी के साथ आज नया बॉल किया। साइम का बॉल स्पिन हुआ, मैंने उसी टाइम कहा शहीन आपको स्लिप लेनी चाहिए, फिर एज निकला, स्लिप नहीं थी, फिर एज निकला, स्लिप नहीं थी। मतलब जब एजेस निकलते हैं ना, तो बैटर कहीं ना कहीं रुकता है ड्राइव मारते हुए कि यार ऑफ स्पिनर है साइम अयूब, अराउंड द विकेट आ रहा है, इसका बॉल स्पिन हो रहा है, इसने मुझे 1-2 दफा बीट किया है, मैं अगर ड्राइव मारूंगा मेरी स्लिप लग सकती है। तो वो डबल माइंड हो सकता है, यहीं पे तो आपको खेलना है। शहीन ने अर्ली ऑन ऑफ स्पिनर खब्बे को बॉल कर रहा है, स्लिप ही नहीं है। फिर हारिस राउफ भी जब आया है, मतलब नया बॉल है यार, तकरीबन नया बॉल ही था, तो कोई स्लिप नहीं ली हुई, फिर भी एज निकल रहे हैं। तो शहीन को थोड़ी सी शायद टेंशन होती है, मतलब
अपना 4 ओवर का स्पेल करके जब वो गया, शायद फास्ट बॉलर का ब्लड प्रेशर बहुत हाई होता है, तेज बॉलिंग करने के बाद उसको सोचने का ज्यादा टाइम नहीं मिलता, लेकिन फील्डिंग में शहीनशाह अफरीदी को थोड़ी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। स्टिल उसके लिए ये नया फॉर्मेट है एज ए कैप्टन, लेकिन शहीनशाह अफरीदी ने जो आखिरी 2 विकेटें थी वो ली, पीटर को बोल्ड किया, लुंगी इंगिडी को बोल्ड किया और साउथ अफ्रीका का 143 पे सफाया किया। हारिस राउफ ने 3 ओवर में 17 रन खाए। अब मैं आपको थोड़ा टेक्निकली बताता हूं, ये स्पिन पिच था, मतलब यूज्ड पिच था। और टेस्ट मैच अगर आप देखते हो, स्पेशली अगर आपने पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट देखी है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो यूज्ड पिच होती है वो स्पिन होती है। और टॉस के फौरन बाद पिच रिपोर्ट आती है। फिलेंडर ने हमें बताया कि ये यूज्ड पिच है, पहले वनडे वाली अरूज मुमताज ने भी ये बात बताई। तो उसी टाइम ये तय हो गया था कि यहां पे स्पिनर्स का बहुत बड़ा रोल है, इसीलिए पाकिस्तान ने साइम के साथ शुरुआत की। यानी पाकिस्तान को पता था कि आज हमारे जो मेन हथियार हैं वो नवाज है, अबरार है, साइम है और आगा है। आज शायद शहीन का इतना ज्यादा रोल नहीं होना था। तो यार वसीम जूनियर भी तो फास्ट बॉलर है ना, शायद उसका भी बहुत ज्यादा रोल ना होता। अगर आपको पता था कि दूसरे फास्ट बॉलर का इतना बड़ा रोल नहीं होना था, तो क्यों अपने ऊपर खुद क्रिटिसिज्म लेने के लिए हरकतें करते हो? खिला देते वसीम जूनियर को, यही 3 ओवर बेचारा वो कर देता। कम से कम हम आपको डिफेंड तो कर सकते कि आपने कैरी ऑन किया है। एंड बाय द वे पाकिस्तान ने आज 2 चेंज किए थे। पाकिस्तान ने नसीम शाह को ड्रॉप किया और वसीम जूनियर को ड्रॉप किया। अबरार अंदर आया और हारिस राउफ अंदर आए। ये 2 चेंजेस पाकिस्तान ने आज किए थे। और मैं अगेन बड़ा सरप्राइज था हारिस राउफ को वापस देख के, बिकॉज मेरा दिमाग नहीं मान रहा था। मुझे लगा कि शायद मैंने गलत सुना है कि वसीम जूनियर रेस्ट कर रहा है। काश शहीन उस टाइम कह देता कि वसीम जूनियर इंजर्ड है तो समझ आ जाती। नहीं भाई, उसने कहा कि ये रेस्ट कर रहा है। क्या बात है यार, क्या बात है। पता नहीं क्यों उसको आपने रेस्ट कराई है। एनीवेज, पाकिस्तान जब बैटिंग करने आया तो वो, जैसे मैं हमेशा कहता हूं ना, मुझे 1 सेकंड के लिए भी कभी नहीं लगा कि पाकिस्तान इस गेम से बाहर है। मतलब 143 ठीक है, साउथ अफ्रीका के पास भी फरेरा अच्छी बॉलिंग कर लेता है, खिचियां मारता है, 14 भी अच्छा स्पिनर है, लेकिन पाकिस्तान ने मैच जीतना ही जीतना था, कोई मुश्किल नहीं होनी थी। लेकिन जब बरगढ़ ने दूसरे बॉल पे फखर जमान को आज आउट किया है, तो थोड़ी देर के लिए एक्साइटमेंट आई थी। ये नहीं कि पाकिस्तान मैच हार जाएगा, लेकिन एक्साइटमेंट आई थी। अब फखर जमान की आपने एक और डक देख ली है, तो जाहिर बात है लोग बात कर रहे हैं फखर जमान के ऊपर, लेकिन कोई बात करने की जरूरत नहीं है हमें। भाई साहब 45 की एवरेज, 93 का स्ट्राइक रेट और 1100 है फखर जमान के। फखर जमान वनडे में आपकी टीम की बैकबोन है। फखर जमान, बाबर, रिजवान, अब इस लिस्ट में मैं कहता हूं ना आगा भी आ गया है। इन 4 बंदों से आपने 2027 का वर्ल्ड कप निकलवाना है, ओडीआई वर्ल्ड कप। तो ये आपके स्टेब्लिश प्लेयर हैं, इनको जितना कॉन्फिडेंस आपने देना है वो दो। इनकी जब इनका जब बैड पैच आएगा, इनकी बुरी फॉर्म चलेगी, आपने इनको बैक करना है। लेकिन अगर इनके टेक्निकल मसले आते हैं तो इनकी भी पूरी जिम्मेदारी है कि उन टेक्निकल मसलों को ठीक करने के लिए ये कुछ करें। फखर जमान आउट हो गए, कोई टेंशन की बात नहीं है। ही इज एन इम्पैक्ट प्लेयर और फखर ने आगे जाकर रन करने ही करने हैं। अल्लाह करे साउथ अफ्रीका की सीरीज के बाद, ये जो आपकी अब तो खत्म हो गई है साउथ अफ्रीका की सीरीज, जो श्रीलंका की सीरीज है आपकी 2 दिन के बाद, उसमें फखर के बल्ले से आप रन देखो। साइम अयूब, 70 बॉलों पे 77, 11 चौके, 1 छक्का। साइम अयूब जहां शॉट मारना चाहते थे, मतलब साइम अयूब की जब वो फाइन लेग वाली शॉट लगना शुरू हो जाए ना, तो हमें पता है कि ये साइम अयूब का आज दिन है। और अगेन साइम अयूब को आप हमेशा बैक किया करो। मैं मानता हूं उसकी एशिया कप के टाइम से बहुत उस पर बुरा पैच चल रहा है, उसकी डक्स आ रही हैं, लेकिन साइम अयूब को मैं बार बार आपको बताता हूं, साइम अयूब को आप एक यंगस्टर अब कंसीडर नहीं कर सकते। उसने करके दिखा दिए। मतलब साइम के पास जो कुछ है वो दिखा चुका है साइम अयूब। वो साउथ अफ्रीका में रन कर सकता है, वो ऑस्ट्रेलिया में रन कर सकता है। वो अगर इन 2 जगहों पे रन कर सकता है ना, तो ये स्पिन विकेटों पे उसको रन करने आ जाएंगे, और कर रहा है। और यार दुनिया के बाकी ओपनर्स भी 2-3 दफा जल्दी आउट हो जाते हैं, लेकिन सोल्यूशन ये नहीं होता कि 2-3 मैचों के बाद इसको काट दो और उसको वापस ले आओ। तो साइम अयूब पे मुझे बहुत ज्यादा प्राउड है
साइम अयूब एज ए बैटर ऑलवेज मुझे एक्साइट करता है, उसकी बैटिंग देखने का दिल करता है। तो वेरी वेल प्लेड साइम अयूब। चेज को ऊपर से आसान बना दिया, आखिर में आउट हो गया, लेकिन मैच तब बिल्कुल सीधा हो चुका था। बाबर आजम बहुत अनलकी रहे, 32 बॉलों पे 27 किया बाबर आजम ने, और तब साउथ अफ्रीका गेम से आउट हो चुका था। लेकिन कॉर्बिन बॉश की आपको तारीफ करनी पड़ेगी, वो तो तेज भाग के गया पीछे, और उसने जैसी थ्रो की, किसी ने अपील नहीं की, क्विंटन डिकॉक ने अपील नहीं की, कमेंटेटर्स को पता था कि ये नॉट आउट है, मैं भी बड़ा श्योर था, और जब रीप्ले आया वो क्रीज से बिल्कुल एक आधा इंच बाहर था। बाबर को खुद भी यकीन नहीं आया। एंड बाय द वे बाबर आजम के आज 15,000 इंटरनेशनल रन्स पूरे हो गए हैं, विच इज ए मैसिव रिकॉर्ड। ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। तो बाबर आजम जिनके टेक्निकल मसले हमारे क्रिकेटर्स निकाल रहे हैं, चाहे वो कमेंट्री में आमिर सुहेल हैं या कामरान अकमल की मैंने एग्जांपल दी थी, एक दो हमारे और फॉर्मर क्रिकेटर्स ने बाबर के फ्रंट फुट के मसले निकाले। बाबर को चाहिए कि अपनी हार्ड वर्क अब डबल क्या ट्रिपल कर दे, क्योंकि अब ये उसकी क्रिकेट के आखिरी 4 5 6 साल हैं। मेहनत डबल कर दे। बाबर की फिटनेस के मसले हैं, बाबर की फॉर्म के मसले हैं, बाबर के फ्रंट फुट के मसले हैं। मेहनत डबल करनी पड़ेगी, तगड़ा आना पड़ेगा, और शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बाबर के साथ बैठ के अभी भी बात करने की जरूरत है कि बाबर आपके जो टेक्निकल मसले हैं वो हमने कैसे दूर करने हैं। मतलब कायदे-आज़म ट्रॉफी चल रही है, जाके बाकी सीजन खेलना चाहते हो, कोई स्पेशल कोच चाहिए, उसको बुला देते हैं जेब से पैसे लगा के। क्रिकेट बोर्ड कुछ भी करे, लेकिन बाबर आजम के टेक्निकल मसले दूर करना शुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि पाकिस्तान की जैसे फखर जमान और रिजवान रीढ़ की हड्डी हैं, बाबर भी रीढ़ की हड्डी है यार पाकिस्तान की। तो टेक्निकल मसले दूर करने पड़ेंगे। और जो फिटनेस है, मैंने आज गिनवाया भी, टोटल अभी तक इस सीरीज में 6 दफा बाबर आजम के फील्डिंग के फंबल आए हैं, ड्रॉप भी कर रहा है कैच, और लेट रिएक्शन भी है फील्डिंग करते हुए। जिसने एक एक बॉल मैच देखा है उसको पता है मैं क्या बात कर रहा हूं। तो ये जो फील्डिंग है ना, इसमें आपकी अपनी मेहनत है, और क्लियरली बाबर आजम की फिटनेस उसकी वो पीक 2021 वाली फिटनेस नहीं है। पेट अंदर करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत डबल ट्रिपल करनी पड़ेगी। ये जो 15,000 रन है ना, ये पंजाबी ते कहते हैं खाला जी दा वारा नहीं है। ये 15,000 रन करना इंटरनेशनल कोई आम प्लेयर नहीं है बाबर आजम। ही इज ए स्पेशल टैलेंट, और आप अपने टैलेंट की वजह से ही यहां पे आए हो। अब इससे ऊपर आपको मेहनत करके जाना है, और उस मेहनत में अनफॉर्चुनेटली मुझे कमी नजर आती है। तो आई विश हिम ऑल द बेस्ट कि जो आने वाले बाबर आजम के 4 5 साल हैं, 5 6 साल हैं, उसमें बाबर आजम आपको वो कुछ अचीव करके दे जो देखने के लिए हम तरसे हुए हैं। वो बड़ी नॉक, वो बड़ा बॉलिंग अटैक दुनिया का, वो बड़ी स्टेज, वो दुनिया का सबसे बड़ा ग्राउंड, और हमारे सबसे बड़े बैटर की सबसे बड़ी नॉक। ख्वाब है ये हमारा। अहमदाबाद में पूरा नहीं हुआ, एमसीजी में पूरा नहीं हुआ, लेकिन अल्लाह ताला ने चाहा तो दोबारा मौका मिलेगा। लेकिन मेहनत आपको डबल करनी पड़ेगी, क्योंकि मेहनत जब आप करते हो आपको फल मिलता है। बट आज बाबर आजम लुक्ड गुड, स्पेशली वो जो कट शॉट पे बाबर चौका मारता है, जो ड्राइव उसने मारी, प्रॉपर कंट्रोल आपको नजर आ रहा था। हालांकि अर्ली ऑन जब बर्गर ने पहला आउट किया फखर जमान को, उसके बाद आसान नहीं था। जो बॉलें उसको आ रही थी बाबर आजम को, प्रेशर हैंडल करना पड़ना था, और उस टाइम उसने किया भी। तो जब चीजें थोड़ी सी आसान हुई, ही गॉट अनलकी अनफॉर्चुनेटली। लेकिन उसकी जो 27 रन की नॉक थी, वो बड़ी अच्छी बैटिंग की है आज उसने। मोहम्मद रिजवान ने फिर साथ दिया साइम अयूब का, और रिजवान भी ऑब्वियसली आज प्रॉपर पीछे से प्लान करके आए थे कि मैंने बैकफुट पे कम से कम खेलना है, क्योंकि यहां पे विकेट हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जैसे साउथ अफ्रीका की आखिरी 63 बॉल्स पे 26 रन दे के 6 विकेटें गिरी है ना, वैसे पाकिस्तान का कोलैप्स तो मशहूर जमाना है। तो रिजवान का वहां पे थोड़ी देर मंजी डाना बहुत इंपॉर्टेंट था। बड़े इंपॉर्टेंट रिजवान ने 45 बॉलों पे 32 रन ऐड किए हैं, और नीचे से फिर आपको पता ही है आगा ने आके एक चौका लगाया, मैच आपका खत्म हुआ। मोहम्मद रिजवान नॉट आउट थे,
32 पे, आगा 5 पे, और पाकिस्तान ने ये 25.1 ओवर्स में बड़ी आसानी से ये टोटल चेज किया और 2-1 से ये सीरीज अपने नाम की। अब भाई साहब, मैन ऑफ द मैच हैं आपके अबरार अहमद और प्लेयर ऑफ द सीरीज क्विंटन डिकॉक। काफी खुश होंगे क्विंटन डिकॉक, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद उनका कमबैक था ये और उसको वो कैश करना चाह रहे थे। तो साउथ अफ्रीका तो भाई साहब इस सीरीज में बहुत कुछ अचीव करके गए, लेकिन हमने सीरीज के अलावा थोड़ी बड़ी चीजें अचीव करनी थी, जैसे यंगस्टर्स को गेम देना, हमने नहीं अचीव किया। सारी बातें मैं वीडियो के शुरू में कर चुका हूं। सिर्फ 2 दिन की ब्रेक है। कल हमारी एक वीडियो आएगी रात को 7:30 बजे, और परसों यानी कि 10 नवंबर को हमारा प्रीव्यू आएगा पाकिस्तान श्रीलंका की सीरीज का। और आपको पता है 11 नवंबर से हमारी वनडे सीरीज शुरू हो रही है। साउथ अफ्रीका की सीरीज यहां पे इख्तिताम पजीर होती है। T20 सीरीज आप जीते, वनडे सीरीज आप जीते, टेस्ट 1-1 से आपकी सीरीज बराबर हुई। आप लोगों ने लाइव में बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, वीडियोस में तो आप अच्छा रिस्पांस देते हो, तो इंशाल्लाह ताला इस चीज को हम कंटिन्यू करेंगे। श्रीलंका की सीरीज में और ट्राई नेशन सीरीज में भी पाकिस्तान के मैच शुरू होने से 1 घंटा पहले हम यूट्यूब पे लाइव आया करेंगे। आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। कल रात को 7:30 बजे एक नई वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन लाजमी दबाओ ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। गुड नाइट।